माता दी। नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को कई सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि माता अपने सफेद वस्त्र एवं अलंकार से भक्तों को सुसज्जित एवं मंत्रमुग्ध करती हैं। माँ के इस आराधना वाले दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्रि के अगले दिन अर्थात 10वें दिन रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी के 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है और बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी रूप माना जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णता की देवी भी कहा गया है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुनिया में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहता। माँ की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाती है। कहा जाता है कि साधारण मनुष्यों के अलावा ऋषि मुनि और देवता भी हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बताई गई है। सभी विद्याओं में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि। इस दिन माता सिद्धिदात्री को नवाहन प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। हम आशा करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। एच भारत परिवार को दीजिए इजाजत। जय माता दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।